हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। वेलकम है आपका मेरे चैनल ऑटोटेक इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आप टीवीएस के अंदर में अपाचे बाइक को परचेज करने जाते हैं तो आपको वहां पर काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई अपाचे 160 को लेकर, जो कि 2V एंड 4V वेरिएंट के अंदर में आपको मिल जाती है। बट अपाचे 2V जो है उसका डिज़ाइन एंड लुक्स जो है काफ़ी पसंद किया जाता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर में। तो यार दोस्तों, 160 सीसी के अंदर भी आपको अपाचे 2V मिलती है एंड 180 सीसी के अंदर भी आपको अपाचे 2V देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी लोग मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग अपाचे 180 को चूज़ करें या फिर 160 को चूज़ करें, बिकॉज प्राइस डिफरेंस की जब बात आती है तो एक तरीके से बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये मान चलो कि 1000 से 2000 रुपये का अंतर आपको देखने को मिलता है, तो किस बाइक को चूज़ करना चाहिए, हमको 180 सीसी वाली अपाचे को लेना चाहिए या फिर 160 सीसी वाली अपाचे को लेना चाहिए, ये डाउट जो आपका इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि किसमें आपको बढ़िया पावर, माइलेज, कंफर्ट एंड फीचर देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपके जो ये डाउट ये क्लियर कर दूंगा मैं कि यहाँ पर अपाचे 160 लेना वर्थ इट है या फिर 180। उससे तो पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब बिना देरी करते हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपाचे 160 2V को लेकर। सो अपाचे 160 2V के अंदर में आपको मल्टीपल वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क ड्रम मिल जाता है, डुअल डिस्क सिंगल एबीएस मिल जाता है, डुअल डिस्क सिंगल एबीएस VT मिल जाता है, देन आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। बट अपाचे 180 की जब बात आती है तो वहां पर आपको सिंगल एक ही ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको डुअल डिस्क सेटअप के साथ में सिंगल चैनल एबीएस का देखने को मिलता है। अब अपाचे 160 2V जो है 180 कंपैरिजन में काफी ज्यादा बिकती है और काफी डिमांडिंग भी रहती है। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें फीचर भी कहीं ना कहीं अपडेट आपको ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि 180 सीसी जबकि बड़ी सीसी की बाइक है वहां पर आपको डुअल एबीएस अभी नहीं मिलता है। एंड ये 160 सीसी की बाइक है, यहाँ पर आपको डुअल एबीएस देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिमांड 160 की सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट के अंदर आपको मिलती है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। अब प्राइस को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तो अपाचे जो अपनी 160 वाली है डुअल डिस्क सिंगल एबीएस के अंदर में आती है, वो लगभग कॉस्ट करती है कानपुर के अंदर में 1,46,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस के अंदर में। और जो अपनी 180 2V आती है जिसमें आपको डुअल डिस्क सिंगल एबीएस मिलता है, वो 1,54,000 रुपए की कॉस्ट करती है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ 8,000 रुपए का आपको अंतर देखने को मिलता है। और वही अगर आप अपाचे के डुअल चैनल एबीएस वाले मॉडल जो कि आपको टॉप वेरिएंट मिल जाता है जिसमें आपको रेड व्हील्स मिलते हैं, उससे कंपेयर करोगे तो वो लगभग कॉस्ट करने वाला है कानपुर के अंदर में 1,54,000 रुपए का। तो देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल ही प्राइस में डिफरेंस नहीं रहता है अगर आप 160 2V का डुअल चैनल एबीएस वाला मॉडल परचेज करते हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और एक चीज़ मैं अभी कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि 2V और 180 का अगर आप मैं खड़ा कर दूँ आजू बाजू में तो आप ये बता नहीं पाओगे कि दोनों में से क्या डिफरेंस मिलते हैं। बट यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हेडलैम्प सेक्शन की बात करते हैं तो आपको दोनों के अंदर में बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर एलईडी बेस्ड हेडलैम्प मिल जाता है। DRLs, हाई बीम, लो बीम, वाइजर, मास्क सब कुछ आपको सेम देखने को मिल जाता है। फ्रंट में सस्पेंशन भी आपको दोनों के अंदर में टेलीस्कोपिक मिलते हैं, सेम साइज के देखने को मिलते हैं। और वही डिस्क ब्रेक का जो साइज है दोनों के अंदर में वो भी आपको 270 mm का देखने को मिलेगा फ्रंट के अंदर में, विद सुपर मोटो एबीएस जो कि आपको सिंगल चैनल मिल जाता है। गाड़ी के अंदर में जो टायर है उसको लेकर बात करें सो 180 एंड 160 के अंदर में फ्रंट में सिमिलर टायर है 90/90 का, और जो एलॉय व्हील का साइज है वो आपको 17 इंचेस का मिलता है। लेकिन 2V जो 160 वाली आती है उसके अंदर में क्या है कि आपको अगर आप डुअल एबीएस से नीचे वाला मॉडल लेते हो तो वहां पर आपको 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, जो कि डुअल एबीएस से नीचे जो मॉडल आता है डुअल डिस्क नॉन BT वाला, वो उसके अंदर में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है। बाकी BT एंड डुअल एबीएस के अंदर आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है। बट अपाचे 180 के अंदर में आपको 120 सेक्शन का टायर पीछे देखने को मिलता है। एक ही सिंगल वेरिएंट आता है, उसके ऊपर आपको एक एनिवर्सरी एडिशन देखने को मिलता है। तो वहां पर आपको टायर सिमिलर देखने को मिल जाते हैं एक तरीके से। तो टायर भी सेम है एंड देन रियर की ब्रेकिंग भी आपको 200 mm की देखने को मिलती है। ब्रेकिंग, टायर, एलॉय व्हील का साइज वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है एंड सस्पेंशन भी दोनों के सेम है। पीछे भी आपको MIG वाले सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इसकी सीट हाइट की बात करें, सीट की बात करें, काउल वगैरह की बात करें, जो ग्राफिक है उनमें आपको डिफरेंस मिलता है। 180 के अंदर में क्या है कि थोड़ा सा गोल्डन टचअप के साथ में एक्स्ट्रा थोड़ा सा लगता है देखने में ग्राफिक, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप गौर करोगे जब उतना ना, तब वो चीज़ आपको समझ में आती है। अगर आप ऐसे ही देख रहे हो एक तरीके से तो उतना ज़्यादा खास कुछ समझ में आता नहीं कि 180 है या फिर 160 है। बाकी 180 के अंदर में क्या है कि सस्पेंशन जो आपको देखने को मिलते हैं वो थोड़े से गोल्डन कलर के टाइप में कलर आपको देखने को मिलता है उसके नीचे वाली मॉडल का, जो कि आप देख पाओगे। उसके अलावा ब्रेकिंग यहाँ पर सिमिलर जैसे मैंने आपको बताया मिली जाती है। टेल सेक्शन बिल्कुल सेम है, पीछे से दोनों की टेल लैम्प बिल्कुल सेम मिलती है। टैंक का साइज, राइडिंग पोस्चर सब कुछ सेम आपको मिलता है। हैंडल बार दोनों के अंदर आपको क्लिप ऑन देखने को मिल जाती है एंड जो ब्लूटूथ के फीचर्स है वो भी दोनों के अंदर आपको मिल जाते हैं। कॉल अलर्ट हो गया, SMS अलर्ट वगैरह, वो सब कुछ आपको दोनों के अंदर में ही देखने को मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया और ओवरऑल जो मीटर कंसोल के अंदर में RPM मीटर, स्पीडोमीटर,
स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड एंड जो चीज़ें आपको न्यूट्रल इंडिकेशन वगैरह मिलती है वो सारी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेगी कंपेयर टू 160 एंड 180 के अंदर में। देन डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर आपको इंजन में डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 160 के बारे में। तो यहाँ पर आपको 159.7 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि आपको एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 15.82 bhp का पावर 13.85 Nm टॉर्क के साथ में आपको देता है। वही जब 180 की बात आती है तो वहां पर आपको 180 मतलब 177.4 सीसी का एक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व, जो कि आपको 16.78 bhp का पावर 15.5 Nm टॉर्क के साथ में देता है। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो उतना ज्यादा कोई पावर का डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 16 bhp मिल रहा है, यहाँ पर आपको 17 bhp देखने को मिल जा रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो उतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता कि बहुत ज्यादा आपको पावर में डिफरेंस मिल जाएगा या फिर बहुत ज्यादा फीचर्स में डिफरेंस मिलता है। बट ये ऑप्शन बढ़िया है कि जो लोग को सिंगल एबीएस के अंदर में ही देन कहीं ना कहीं आपको सिमिलर प्राइस के अंदर में देखने को मिल जाती है। सिर्फ 8,000 आप ज्यादा देकर इस मॉडल को ले सकते हो, या फिर जो लोग डुअल एबीएस ले रहे हैं उनको तो सेम प्राइस के अंदर मिल जाती है। बट मेरे हिसाब से 160 वाली के अंदर में क्या बेटर चीज है कि इसके कंपैरिजन में माइलेज बेटर मिल जाता है। 160 वाली अपाचे के अंदर में क्या चीज है कि आपको आराम से निकालने वाले अपाचे से 50 से 55 का माइलेज निकाल लेते हैं 160 के अंदर में, लेकिन ये आप मान के चलो कि आराम से 45 तक का माइलेज फिर भी गाड़ी दे देगी। बट अब यहाँ पर 180 की बात आ जाएगी तो यहाँ पर आपको 38 से 40 के बीच में माइलेज मिलेगा इन सिटी के अंदर में, जो कि आप देख पाओगे। तो ये चीजें माइलेज आपको बढ़िया मिलता है 160 के अंदर में। और उसके अलावा बात करें तो इंजन भी आपको कहीं ना कहीं पावर बढ़िया प्रोड्यूस कर देता है 160 वाला। अब यहाँ पर खैर 180 है तो पावर में डिफरेंस तो मिल रहा है, बट उतना ज्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। सो वैल्यू फॉर मनी की जब बात करते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं डुअल चैनल एबीएस मॉडल लेना ज्यादा वर्थ इट रहता है, क्योंकि भले उसमें आपको प्राइस थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 180 160 का प्राइस सिमिलर जा रहा है, बट यहाँ पर क्या आपको डुअल चैनल एबीएस का सेटअप मिल जाता है जो कि ज्यादा बेटर है, जो कि आप देख पाओगे। उसके 180 और 160 में 160 की ज्यादा डिमांड आपको मिलती है, आफ्टर सेल्स जो है वो भी आपको 160 की ज्यादा बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू 180 के, जो कि आप देख पाओगे। सो दोस्तों अगर आप मतलब अपाचे लेने जा रहे थे, अगर आप चूज करना चाहते थे कि दोनों में से आपको डिफरेंस ये लग रहा था कि किस बाइक को हम लोग परचेस करें, सो 162 भी एक बेटर ऑप्शन बन सकती है 180 के कंपैरिजन में, जो कि आप देख पाओगे। बाकी दोनों में से आपको मतलब कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वैसे लुक्स के मामले में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों का आपको डिजाइन लेजेंड सेम देखने को मिलता है, जो कि आप देख पाओगे। बाकी दोस्तों आपका कोई सवाल जवाब रह गया उन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।